हेलो प्रिय दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आशीष चिगना में। तो दोस्तों बात करते हैं इस संडे का जो आपके पास लाइव सेशन है। तो उसमें आपके पास टॉपिक होने के लिए जा रहे हैं लिक्विड क्रिस्टल, आपके पास बेसिस, आपके पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर का आपके पास तीन टॉपिक होंगे आपके पास इस संडे के लेक्चर के अंदर। तो दोस्तों ये दोनों तो आपके पास छोटे छोटे हैं और ये थोड़ा आपके पास लिक्विड क्रिस्टल थोड़ा बड़ा है। तो दोस्तों आपके पास सारे के सारे आप नोट्स प्रिपेयर करवाएंगे, आप किसी प्रकार की टेंशन न लें। जो आप बीएससी के जो बच्चे हैं, बीएससी जो फाइनल में अभी हुए हैं, जैसे प्रमोट उनको कर दिया है सेकेंड ईयर वालों को, किसमें कर दिया, आपके पास फिफ्थ सेमेस्टर का आपके पास होली स्टेट की बुक का करवा रहे हैं। जो आपके पास दोस्तों आगे चल के आपके पास बुक आती है एमएससी के अंदर कंडेंस मैटर फिजिक्स, उसमें भी काम आती है टर्म। तो दोस्तों अभी पढ़ लेना इन टर्म को। तो बात करते हैं, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी बंदे जुड़ जाएं। तो बात करते हैं, जो चैनल पर आए हैं वो लाइक कर दें और नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको सब्सक्राइब कर दें, और जो आपको घंटे का बटन दिख रहा है वो घंटे का बटन दबा दें ताकि भविष्य में आने वाली हर अपडेट आप तक ऑटोमेटिक पहुंच सके। अब बात करते हैं आपके पास लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है, क्या आपने इसके अंदर लिखना है, पहले समझिए फिर आपको मैं डेफिनेशन लिखवा दूंगा, किसी प्रकार टेंशन न ले। लिक्विड क्रिस्टल की बात करते हैं आपके पास, तो सबसे पहले आप इसको समझिए भाई लिक्विड क्रिस्टल होता क्या है। आपने समझ लिया, आप अपने वे से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है, यह एक प्रकार क्या होती है, इट इज द स्टेट ऑफ अ मैटर। समझने के लिए डेफिनेशन में नोट करवा दूंगा। इट इज ए स्टेट ऑफ मैटर, यह मैटर की एक स्टेट होती है। अब बात करते हैं मैटर के अंदर आपके पास क्या क्या चीजें आती हैं भाई। सॉलिड आता है आपके पास, लिक्विड आता है आपके पास, और गैस आता है आपके पास। सॉलिड होता है जो आपके पास कठोर होता है, लिक्विड आपके पास जो तरल अवस्था के अंदर होता है, और जो आपके पास गैस आपके पास भाई गैस के मॉलिक्यूल आपके पास जैसे क्या होते हैं भाई, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, मतलब दूर दूर होते हैं आपके पास। तो ये आपके पास सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में समझ गए। अब बात करते हैं आपके पास ये लिक्विड क्रिस्टल है, ये आपके पास क्या होता है। तो दोस्तों आपके पास ये न तो सॉलिड होता है, न ही लिक्विड होता है, और न ही गैस होता है। तो दोस्तों आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा, तो क्या होता है। तो आपके पास ये न तो सॉलिड होता है, न लिक्विड होता है, और न गैस होता है। मतलब ये आपके पास क्या करता है भाई, ये सॉलिड की और आपके पास लिक्विड की प्रॉपर्टीज को जो आपके पास बीच में होता है, मतलब आधी प्रॉपर्टी इसकी और आधी प्रॉपर्टी इसकी, तो दोस्तों दोनों प्रॉपर्टी को जो शो करता है वो आपके पास लिक्विड क्रिस्टल कहलाता है। तो दोस्तों डेफिनेशन को समझ गए। अब बात करते हैं भाई, आपके पास यहां से जर्नल इक्वेशन आप लिखेंगे भाई, यहां से स्टार्ट करना है इसका जर्नल। जर्नल इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले वो लिखना है आपने। लिक्विड क्रिस्टल की बात करें तो आपके पास क्या है भाई, पहले आपके पास सॉलिड की बात आई है। अब सॉलिड पार्टिकल को यदि आपने क्या किया, हीट किया, सॉलिड पार्टिकल को क्या किया आपने, हीट किया, क्या मिला आपके पास, लिक्विड क्रिस्टल आपके पास मिला। और दोस्तों क्या आपके पास ये कैसी फॉर्म में मिलता है वो भी आपका लिखवाते हैं, टर्बाइड लिक्विड मिलता है, टर्बाइड लिक्विड मिलता है आपके पास। और यहाँ पे आपके पास लिक्विड होता है जब ये आप आफ्टर क्या होता है, हीट होता है। तो दोस्तों ये इक्वेशन इसकी मेन है लिक्विड क्रिस्टल की, ये समझने के लिए था। वो दोस्तों यहां से ये वाली इक्वेशन जो मैं बॉक्स के अंदर डाल दी है, ये आप सबसे पहले नोट कर लें
यहां से हम डेफिनेशन बनाएंगे जो किसकी प्रॉपर्टी शो करता है, सॉलिड की प्रॉपर्टी को शो करता है और लिक्विड की प्रॉपर्टी को शो करता है। मतलब सेमी मतलब जो बीच में रहता है वो क्या कहलाता है आपके पास है, लिक्विड क्रिस्टल कहलाता है। अब बात करेंगे इसके डेफिनेशन आपने पेपर में कैसे लिखनी है, आप अपने नोट्सों में कैसे लिखेंगे, वो चीज आपको लिखवाएंगे। पहले आप ये नोट कर लें। अब बात करते हैं जो आप लिक्विड क्रिस्टल के डेफिनेशन लिखेंगे। आपने यहां से समझ लिया, ये आपके पास इसकी जर्नल फॉर्म होती है, जर्नल इक्वेशन आप मान के चले। ये क्या होती है भाई, सॉलिड होता है, उसको आप जब हीट करते हैं वो आपके पास लिक्विड क्रिस्टल की फॉर्म में आ जाता है, जिसे आप टर्बाइल लिक्विड बोलते हैं। वो दोस्तों यही आपके पास क्या होता है, देखो सॉलिड की और लिक्विड की प्रॉपर्टी को जो आपके पास सेमी मतलब जो बीच में रहता है आपके पास टर्बाइल लिक्विड की फॉर्म में आता है, वो आपके पास लिक्विड क्रिस्टल कहलाता है। इसी प्रॉपर्टी जैसे आपने हिंदी में समझा, इसको मैंने शब्दों के अंदर लिख दिया। द फेज विच इज द इंटरमीडिएट मतलब जो आपके पास बीच का है, और सॉलिड और लिक्विड के जो बीच का है, एंड विच हैज प्रॉपर्टी इन बिटवीन जो आपके पास प्रॉपर्टी होती है ट्रू क्रिस्टलाइन सॉलिड। आपके पास मैंने सबसे पहला लेक्चर बताया था क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है और आपके पास अमरफस सॉलिड क्या होता है। सबसे पहले उस वीडियो को देख लें, आपके पास प्लेलिस्ट के अंदर दोस्तों प्रत्येक क्लास का अलग अलग डाल दिया है, इसलिए बस आप किसी प्रकार की टेंशन न लें। तो दोस्तों आप जैसे सर्च करेंगे प्लेलिस्ट में जाके, चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना, आपके पास वो डल गया है, आप देख लेना। ट्रू सॉलिड जो आपके पास भाई मिलता है, आपके पास भाई क्या मिलता है, लिक्विड, आपके पास क्लियर लिक्विड मिलता है, वो जो आपके पास क्लियर लिक्विड क्या बोलते हैं, टर्बाइल लिक्विड बोलते हैं, उसे आपके पास लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। ये आप डेफिनेशन लिख लें, नोट कर लें, पॉज कर लें, फिर आपके पास इसकी प्रॉपर्टीज करवाएंगे। अब बात आती है, आपने डेफिनेशन नोट कर ली, पॉज कर ली, तो अब बात देखिए, इससे आगे आपके पास आती है इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ ए लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है लिक्विड क्रिस्टल लाइक ए सॉलिड। पहले आपके पास लिक्विड क्रिस्टल, आप ये हेडिंग डालिए, इसके अंदर आपके पास पार्ट आएंगे। लिक्विड क्रिस्टल लाइक ए सॉलिड, इसके अंदर आपके पास क्या मिलेगा वो आपके पास बताएंगे। और सेकंड आती है आपके पास लिक्विड क्रिस्टल लाइक ए लिक्विड, मतलब दोनों प्रॉपर्टी को शो करता है, वो आपके पास लिक्विड क्रिस्टल कहलाता है। अब बात देखिए भाई, दोनों की प्रॉपर्टी आपको अलग अलग समझाएंगे भाई क्या क्या होती हैं। तो इसमें आती है आपके पास ऑप्टिकल एक्टिविटी आती है, तो आप ऐसे लिखिए ऑप्टिकल एक्टिविटी। और आपके पास सेकंड आता है ऑर्डरली ऑफ ए पार्टिकल। जो पार्टिकल क्या होता है, जो ऑर्डर में होता है, ये आपका इसके अंतर्गत कहलाता है। अब बात देखिए, इसमें आपके पास विस्कोसिटी होता है, और आपके पास बात आती है भाई फ्लूइडिटी आता है, और इसमें बात आती है आपके पास सरफेस टेंशन की बात आती है। तो तीन आपके पास इसमें, दो आपके पास इसमें, टोटल आपके पास 5 हो गई। ये आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ ए लिक्विड क्रिस्टल होते हैं, बिल्कुल सिंपल है। जो आपके पास क्या करता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी होता है, ऑर्डरली ऑफ ए पार्टिकल को जो अरेंज करता है, जो आपके पास विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन दो देता है, फ्लूइडिटी देता है, सरफेस टेंशन देता है। तो आपके पास ये क्या क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है इसकी, ये आप नोट कर ले, पॉज कर लें।
फिर आपके पास दोस्तों पहला टॉपिक आपके पास क्लियर हो गया है। लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। लिक्विड क्रिस्टल एक ऐसा होता है जो आपके पास सॉलिड की प्रॉपर्टी को शो करता है, और लिक्विड की प्रॉपर्टी को शो करने के बाद आपके पास जो इंटरमीडिएट मतलब बीच वाली जो स्टेट होती है वो आपके पास लिक्विड क्रिस्टल कहलाती है। उसके डेफिनेशन देखी, उसकी प्रॉपर्टीज आपके सामने बिल्कुल क्लियर होगी। अब बात करेंगे आपके पास बेसिस क्या होता है, वो दोस्तों क्रिस्टलाइन आपके पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, डेफिनेशन लिखवाएंगे, उसके डायग्राम बनाएंगे। आप किसी प्रकार की टेंशन न लें, नोट कर लें, पॉज कर लें। अब बात करते हैं उससे आगे टॉपिक आपके पास बात आती है बेसिस क्या होता है। तो सबसे पहले आपको ये बता देते हैं बेसिस को। जैसे आपका घर पे नाम होता है सोनू, बाहर आपके पास जैसे मेरा खुद का मान लेते हैं भाई, मेरा बाहर आप लोगों को पता है भाई आशीष है, घर का नाम सोनू है। उसी प्रकार आपके पास इसके कितने नाम होते हैं, पहले इसके नाम लिखवाएंगे आप लोगों को। तो बात करते हैं आपके पास बेसिस मतलब एक प्रकार का पैटर्न आता है, पैटर्न बोलते हैं इसको, और दूसरा नाम होता है मोटिफ नाम आता है दूसरा। तो ये आपके पास दो इस नाम से भी आ सकता है भाई, मोटिफ और पैटर्न के नाम से भी आ सकता है। पहले इसके नाम लिख लें, अब लिखवाते हैं इसकी डेफिनेशन। द यूनिट असेंबली, आप लिखें डेफिनेशन, द यूनिट असेंबली जो आपके पास इसमें क्या होती है भाई, एक प्रकार की यूनिट असेंबली होती है विच मेक्स द गिवन लैटिक क्रिस्टल इज नोन एज बेसिस, या फिर आपके पास क्या बोल सकते हैं उसको, पैटर्न भी बोल सकते हैं आप, या फिर आपके पास मोटिफ का नाम आता है। तीनों नाम बराबर होते हैं। ये क्या होता है, एक प्रकार की यूनिट असेंबली होती है जो क्या करती है, मिक्स करती है। किसको मिक्स करती है, गिवन इलेक्ट्रिक क्रिस्टल को मिक्स करती है। वो आपके पास क्या होती है, बेसिस के टर्म कहलाती है। तो इसके डेफिनेशन नोट कर ले, कई बार आपके पास बात आती है इसके डेफिनेशन की। तो दोस्तों डेफिनेशन नोट कर लें, पॉज कर लें, दोबारा समझा देता हूं इसको। द यूनिट असेंबली एक प्रकार की एक यूनिट असेंबली होती है विच मिक्स, दो क्या बनाती है मतलब किससे जो आपके पास मिक्स होती है, गिवन इलेक्ट्रिक क्रिस्टल जो आपके पास मिलती है वो आपके पास बेसिस होती है, पैटर्न होती है, और जिसको आप में मोटिव भी बोलते हैं। नोट कर ले डेफिनेशन। अब बात करते हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है। तो दोस्तों इसका रिप्रेजेंटेशन आपके पास बता देते हैं, इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है इसकी। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन जैसे आपके पास ऐसे लिखना और आप ऐसे लगाना, ये आपके पास क्या है जो मैंने डब्बे में बंद कर दिया, ये आपके पास इसकी मोटिव पैटर्न और बेसिस की रिप्रेजेंटेशन है। अब बात करेंगे आपके पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है उसकी बात करेंगे, और फिर आपके पास दोनों का कंबाइंड का जो क्या बनता है भाई, डायग्राम बनता है, उसकी बात करेंगे। आप किसी प्रकार टेंशन न लें, लिख लें, नोट कर लें, पॉज कर लें इसको। तो ये टर्म आपने नोट कर ली, पॉज कर ली। अब इसको मैं रब कर देता हूं। तो बात आती है आगे आपके पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में चलते हैं। बात आती है आपके पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन आ जाए आपके पास, तो क्या लिखेंगे आपके पास, तो आपके पास जो बेसिस आया है आप क्या लिखेंगे, द बेसिस, जो आपके पास जो बेसिस आया है, बेसिस की टर्म आपने लिख ली होगी। द बेसिस इज ए असेंबली ऑफ, इज ए असेंबली ऑफ, किस किस की असेंबली, आपके एटम, आयन, मॉलिक्यूल। आपके पास किसकी असेंबली भाई, एटम की,
आयंस की, एटम आयन और आपके पास मॉलिक्यूल्स की जो असेंबली होती है आपकी, विच वैन रिपीटेड, जो आपके पास क्या होती है, विच वैन रिपीटेड इन थ्री डायमेंशन, मतलब थ्री डी मैंने लिख दिया भाई, जो आपके पास रिपीटेड होती है थ्री डायमेंशन के कारण, और आपके पास क्या होते हैं इसमें, जर्नेट ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर, थ्री डी जर्नेट ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके अंदर जर्नेट होता है। और दोस्तों ये टर्म क्या कहलाती है, दिस टर्म is known as क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये टर्म आपकी क्या होती है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहलाती है। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर किसे बोलेंगे, एक आपकी असेंबली होती है, मतलब जिसमें आपके पास बेस आए साथ, आपका डायग्राम बनाएंगे अभी, इज असेंबली ऑफ किसका, एटम आयन और मॉलिक्यूल जिसके अंदर आता है, व्हेन रिपीटेड मतलब बार बार जो आपके पास रिपीट होता है, इन थ्री डायमेंशन जो आपके पास जनरेट करता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपके पास जनरेट होता है। मतलब ये तो बनेगा वो आपके पास कंबाइन होके बनेगा, किससे, बेसिस से कंबाइन होके आपके पास बनेगा। बेसिस और सिंपल लैक्टिक मतलब एटम आयन और मॉलिक्यूल से सिंपल लैक्टिक हो गए, और एक आपके पास बेसिस है, दोनों को जब आप ऐड करेंगे आपके पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा। ये डेफिनेशन ये बोलती है आपके पास। नोट कर लें डेफिनेशन को, पॉज कर लें, फिर आपका इससे आगे आपके पास जो डायग्राम है इसका, जो हमने बोला भाई, दो के कॉम्बिनेशन बन के, मतलब एटम हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और आपके पास जो बेसिस का टर्म है, मतलब ये सारे लैक्टिक की फॉर्म में आ गए, लैक्टिक प्लस में बेसिस इज इक्वल टू क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उसका डायग्राम आपके पास ड्रा होगा अभी। तो दोस्तों आपने डेफिनेशन नोट कर ली, पॉज कर ली। अब बात करते हैं आपके पास जो हमने बोला है उसको पूरा करते हैं भाई। क्या बोला था आपके पास, इसका डायग्राम क्या होता है, तो दोस्तों डायग्राम बना रहे हैं आपके पास, और किसका, कौन टॉपिक चल रहा है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर क्या क्या होते हैं, ये आपके पास लैक्टिक, यहां पे लिखे आप लैक्टिक, प्लस में जो आपका बेसिस होता है उसके आपके पास मैंने बताया था इस प्रकार, दोनों जब मिल गए क्रिस्टल की फॉर्मेशन कर दी, और आपके पास सारे के सारे दोस्तों सारे के सारे आपके पास ये क्या हो गया, क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपके पास बन गई है। डायग्राम में इसको आप क्या बोलेंगे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन चुकी है, और ये आपका बेसिस कहलाता है। तो डेफिनेशन आपने ये तो लिखी थी, लैक्टिक प्लस में बेसिस इक्वल टू क्रिस्टल स्ट्रक्चर, डेफिनेशन नोट कर लें। तो दोस्तों आपने इसकी जो डायग्राम है और जो आपने डेफिनेशन दी थी,
डेफिनेशन क्या दी थी उसमें, आपका जो बेसिस है वो आपका भाई एटम आयन मॉलिक्यूल जो आपके पास लैक्टिक है ये है, दोनों आपके जो मिलके जो बनते हैं वो आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है। इसकी डेफिनेशन ये तो दी थी आपने। तो दोस्तों नो आपने नोट कर लिया होगा, पॉज कर लिया होगा। अब आपको भाई तीनों टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आपको भाई याद रखने के ट्रिक बताते हैं भाई आपने कैसे याद रखने हैं। तो पहली बात आपके पास आई थी भाई लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है। मैं दोस्तों एक बार रिवाइज करवा देता हूं आपको। लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है भाई, जो किसकी आपके पास सॉलिड की और भाई लिक्विड की प्रॉपर्टी शो करे। भाई यहाँ पे हीट होता है, यहाँ पे हीट होता है, यहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल होता है जो आपके पास टर्बाइड की फॉर्म में मिलता है। तो दोस्तों उसे आप क्या बोलते हैं भाई, दोनों की प्रॉपर्टी जो शो करे वो तो आपके पास होता है भाई लिक्विड क्रिस्टल होता है। उससे आगे आपके पास बात आई भाई बेसिस क्या होते हैं। तो आपके पास बेसिस आपने ये समझे भाई, आपके पास बेसिस डायरेक्शन है ये समझी। उसके बाद आपके पास क्या आया, क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है, आपने उसको समझा भाई। इसमें आपके पास भाई लैक्टिक का मतलब आपके पास क्या हो गया भाई, एटम आयन और मॉलिक्यूल का मतलब आपके पास ये लैक्टिक है, ये आपके लैक्टिक है और आपका ये ऐड होता है बेसिस के साथ में। तो दोस्तों आपके पास क्या बनाता है, इस प्रकार आपके पास बिल्कुल सिंपल फॉर्म है तीनों की तीनों। आशा और उम्मीद करता हूं मैं कि आपको 101% दोस्तों क्लियर हो गया होगा क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको लिखवाए हैं आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाते रहे साथ साथ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आपने देखा कि आपके पास लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है और आपके पास दोस्तों आपने देखा बेसिस क्या होता है और आपने क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में देखा क्या होता है। तो दोस्तों इस संडे की लाइव क्लास के अंदर आपने सारे के सारे चीजों के बारे में समझ लिया, देख लिया। तो दोस्तों रेगुलर आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। किसी के मन में ये वहम हो भैया आपके 2 दिन क्लासेस लेंगे या कैसे लेंगे, तो दोस्तों आप टेंशन न ले, आपका रेगुलर वे से आपका सिलेबस होगा। मेरी गारंटी है दोस्तों, मैं जो करवाता जाता हूँ यदि आपने कर लिया बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपका करवाएंगे काम। तो दोस्तों आपने बुक भी लेने की जरूरत नहीं है, आप अपने नोट्स दोस्तों यहाँ से बनाइए। तो दोस्तों आपके पास आज के टॉपिक था क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिस क्या होता है और क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपके पास बेसिस और आपके पास लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है। तीनों टर्म आपने समझ ली, इसके आपने कैरेक्टरिस्टिक समझ ली भाई, इसकी अच्छाइयाँ क्या क्या होती है, बेसिस की डेफिनेशन आती है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन पूछते हैं। तो दोस्तों आपने इसका डायग्राम देख लिया, सारी चीजें कर ली। तो दोस्तों इस वीडियो को यदि आपको पसंद आई हो तो ज्यादा ज्यादा मात्रा में अपने साथियों तक भी पहुंचाएं ताकि दोस्तों उनको भी फायदा हो सके इस वीडियो का। तो दोस्तों जो आपके पास सॉलिड स्टेट की जो फिजिक्स है जो आप पढ़ रहे हैं इसको, तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल है, आप किसी प्रकार टेंशन न लें, आप रेगुलर वे से अपनी तैयारी करते रहें। इस लॉकडाउन के अंदर आप अपनी पढ़ाई को वीक न करें दोस्तों, रेगुलर वे से पढ़ाई करते रहें। तो दोस्तों आपके जो पेपर होंगे ये तो नहीं भाई आपके जो आगे पेपर नहीं होंगे भाई लॉकडाउन में, जैसे आपके पास अभी सेकेंड ईयर वालों का क्या कर दिया था, प्रमोट कर दिया था, वैसे प्रमोट कर दें। दोस्तों आपको पता है भाई फाइनल का अब भी आपके पास फाइनल के पेपर होंगे। तो दोस्तों इस लॉकडाउन के अंदर पेपर होंगे। तो दोस्तों ये लॉकडाउन तो थोड़े दिन के लिए है, तो आपको सिलेबस की तैयारी करनी है। तो दोस्तों अपने रेगुलर वे से इसकी तैयारी करते रहें। दोस्तों आप जो पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें नीचे, और नीचे आपको पास बेल आइकन का बटन दिख रहा होगा राइट साइड, उसको क्लिक कर लें ताकि दोस्तों जब भी मैं नोटिफिकेशन डालूं दोस्तों, जब भी आपके पास दोस्तों बात आती है भाई जो भी टॉपिक डालता है पहले उसको बताया जाता है भाई आपके पास इसके बारे में होगा। आज बीएससी की क्लास होगी, आज ये एक पोस्ट आपका डालते हैं सबसे पहले कि आपको ये पता लग जाए कि भाई आपका कौन सी क्लास होगी। तो दोस्तों सबसे पहले उसको डालते हैं, आपका टाइम दोस्तों 9 रहता है और बाई चांस आपका भाई चेंज हो जाता है तो दोस्तों मैं सबसे पहले उसमें बता दूंगा कि आपका जो आज का टाइम है ये होगा। तो आप किसी प्रकार की टेंशन न लें,
तो दोस्तों आज का ये टॉपिक में अपनी वाणी को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। आज आपने ये बिल्कुल सीख लिए इस टॉपिक को, आप अपने नोट्स रेगुलर वे से बनाते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।